नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? असम गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया, वो एक ऑर्डिनेंस लेके आए कि असम के सभी स्कूल्स में पहली क्लास से 10वीं क्लास तक कोई भी स्कूल हो, पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, सभी स्कूल्स में असमीज़ जो लैंग्वेज हैं ये कंपलसरी होगी। इसको स्टेट गवर्नर की एसेंट मिल गई है, मतलब अब ये कानून बन जाएगा और पहली से लेकर 10वीं क्लास के बीच सभी स्कूल्स में असमीज़ लैंग्वेज कंपलसरी होगी। लेकिन हाँ, बराक वैली, बोडोलैंड काउंसिल या फिर दूसरे 6th शेड्यूल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों को ऑटोनॉमी मिली हुई है। इन एरियाज़ में बंगाली, बोडो और दूसरी इंडिजिनस लैंग्वेजेस को जो अभी तवज्जो दी जाती हैं ये जारी रहेगी। देखो, काफ़ी समय से जो असमीज़ नेशनलिस्ट हैं वो इस प्रकार की डिमांड कर रहे थे, बट इससे कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको नुकसान होगा, उनकी जो लैंग्वेज है वो पिछड़ जाएगी। जैसे मिसिंग्स, देओरीज, राबाज और भी काफ़ी सारी दूसरी ट्राइब्स हैं जिनकी मदर टंग लैंग्वेज को अब इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा। देखो, जो एक्सपर्ट्स इस प्रकार के रूल की मांग करते थे, एक्ट की मांग करते थे, वो डेटा का हवाला देते थे। उनके अनुसार 1971 में असमीज़ बोलने वालों की संख्या थी, असम की संख्या था 60.89%, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार असम की अभी सिर्फ 48.38% पॉपुलेशन असमीज़ बोलती है। राइटर देखो ये कहते हैं, देखो डेटा का हवाला तो दिया जाता है बट इसमें काफ़ी सारे पेंच हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भी हिंदी वर्सेस उर्दू के बीच में एक डिबेट चली थी और उस समय भी इसी प्रकार की संख्या का हवाला दिया जाता था। बट देखो, उर्दू को हमने तवज्जो नहीं दी, हिंदी को ज़्यादा तवज्जो दी। बट हिंदी को ज़्यादा तवज्जो देने के चक्कर में और छोटी छोटी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी पिछड़ गई। जैसे मगधी, अवधी, भोजपुरी, गढ़वाली, ये अब सिर्फ हिंदी के डायलेक्ट बन के रह गई हैं, बोली बन के रह गई हैं। उसी प्रकार से असम में अब असमीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, तो ये जो छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं जैसे देवरीज, मिसिंग, राबाज कम्युनिटी के द्वारा जो बोली जाती हैं ये पिछड़ जाएंगी। ऑलरेडी डेटा हमें ये शो करता है कि पिछले कुछ सालों में इन छोटी छोटी लैंग्वेजेस की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है और कुछ लैंग्वेजेस तो बल्कि ऐसी भी हैं जिनमें बोलने वालों की संख्या बल्कि कम हुई है। डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट आप इस आर्टिकल के एसेंस को समझिए कि आसामीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं वो पिछड़ जाएंगी, वो धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर आ जाएंगी। राइटर जो हैं वो खुद मिसिंग कम्युनिटी के हैं। ये कहते हैं 30 अक्टूबर 1985 को गवर्नमेंट ऑफ असम ने मिसिंग कम्युनिटी के स्ट्रगल को एड्रेस किया था। मिसिंग कम्युनिटी लगातार स्ट्रगल कर रही थी 1985 से पहले कि हमारी लैंग्वेज को अपनाने की हमें आज़ादी दी जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने इस मांग को मान लिया था एक गजट नोटिफिकेशन की सहायता से, और मिसिंग डोमिनेटेड एरियाज़ में क्लास 3rd और क्लास 4th के लिए मिसिंग लैंग्वेज का एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड किया गया था। अब कायदे से देखो, असम की सरकार को मिसिंग लैंग्वेज के टीचर्स अपॉइंट करने थे, बुक्स को मिसिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना था और मिसिंग टेक्स्ट बुक्स को इंट्रोड्यूस करना था। बट 1994 तक सिर्फ 230 मिसिंग टीचर्स अपॉइंट किए गए। इसके अलावा मिसिंग लैंग्वेज में कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई स्टूडेंट्स को। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इस प्रकार से पूरे असम को लैंग्वेज के आधार पर होमोजेनाइज करने की कोशिश की जाएगी, मतलब एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जाएगी, तो इससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने पहले भी इस प्रकार के होमोजेनाइजेशन का या फिर लैंग्वेज के इम्पोजिशन का विरोध किया है। एग्जाम्पल दिया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज बिल जो उस समय आया था 1960 में, इसका विरोध किया गया था
खासी और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा बाद में इसी विरोध के बाद मेघालय अलग से राज्य बना। और इवन देखो बोडो मूवमेंट भी इसी बिल से निकल के आई थी, क्योंकि ऑफिशियल बिल का विरोध किया जा रहा था बोडोज के द्वारा। तो बाद में ऑटोनमी की मांग उठी और बोडोलैंड की जो मांग है आज भी समय समय पर उठती रहती है। ऑटोनमस एरिया है बोडोज का अभी फिलहाल। देखो अभी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट विरोध हुआ था तो उस समय जो असमीज नेशनलिज्म है उसका कंसेप्ट थोड़ा ब्रोडन हुआ। इस मूवमेंट से जुड़े लोगों ने कहा कि असमीज नेशनलिज्म में सिर्फ वो लोग नहीं आते जो असमीज लैंग्वेज बोलते हैं, वो लोग आते हैं जो असम में रहते हैं, जिनके पास असम का डोमिसाइल है। तो मिसिंग, देवरीज, राबाज, इन कमेटी ने भी बाकी लोगों का समर्थन किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध किया। लेकिन अब इस प्रकार का कानून लेके आना कि असमीज जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी होगी सभी स्कूल्स में, इससे वही बात राइटर फिर से बोलते हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको नुकसान होगा। वो अब फिर से एक्सक्लूड हो गए असमीज नेशनलिज्म में। इससे ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज होंगी। इसके अलावा देखो असम के होम मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं कि हम एक कानून लाना चाहते हैं कि असम में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 10वीं तक जिसने असामी सीखी हो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लगाएंगे। इससे देखो नुकसान ही होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोगों का। एक बात राइटर ये भी बोलते हैं, देखो जो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा असामीज़ को बोला नहीं जाता। जब वो मार्केट में जाते हैं तो असामीज़ लैंग्वेज यूज़ होती है तो इनके द्वारा असामीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। बट घर में तो ये अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे ना, अपनी मदर टंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है स्कूल में असामीज़ को कंपलसरी करने से कोई ज़रूरी नहीं कि असामीज़ लैंग्वेज प्रमोट होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे इन कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिन्होंने स्कूल में कभी भी नहीं सीखी असामीज़ लैंग्वेज को, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं जब भी ये असामीज़ डोमिनेटेड एरिया में जाते हैं। तो ये हमने असम में असामीज़ लैंग्वेज को कंपलसरी बनाने से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।